तो अब हम लोग 47वां श्लोक राजयोगाध्याय का हृदय योग से प्रारंभ करें। जनुखि नीच गता सकलाग्रहा यदि भवन्ति तदा हृदय संज्ञकः हृदय भवो विकलो विभवो नितो रिपुहृतो नितरांग सठ युता सठता युता। अब कहते हैं क्या, तो हृदय योग कैसे होता है? तो जन्म समय में, जिसके जन्म समय में सकला ग्रह सभी ग्रह नीच गता अपने अपने नीच में बैठा हो। जैसे सूर्य उच्च मेघ में है तो तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में बैठ जाए, मंगल कर्क में बैठ जाए, बुध मीन में बैठ जाए, गुरु मकर में बैठ जाए, शुक्र कन्या में बैठ जाए, शनि मेघ में बैठ जाए, तो सभी ग्रह नीच में बैठ गया। अब ऐसे परिस्थिति में हृदय संज्ञक योग होता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति विकल होता है, अर्थात शारीरिक कष्ट से पाने वाला होता है। विभवोनित और धन धान्य से रहित होता है। फिर कहता है नितरांग सठतायुता, और शत्रुओं से जो है घिरा रहता है, और साथ साथ कृपण होता है। संपत्ति है ही नहीं तो कृपणता, फिर भी व्यवहार में तो कम से कम उदारता रहना चाहिए, वो भी नहीं रहता है। तो कहने का मतलब इसका यह है कि मतलब सकल ग्रह, सातों ग्रह यदि अगर नीच भाव में बैठा हो तो वह जातक को हृदय योग लगता है। हृदय योग वाला जातक निर्धन दुखी होता है। हो गया। चलिए अब आगे कहते हैं फणी योग। फणी नाम का योग, घट गते तपने क्रियगे सनावली गते च विधौ निज नीच भी भृगुसुते जनने फणि संज्ञ को विकलितं कुरुते नरपुंगवम। घट गते तपने, तपने सूर्यः घटगतः कुंभगतः, सूर्य जो है वह कुंभ राशि में बैठे हो। क्रियगे सना, क्रिय नाम है मेघ का, मेघ राशि में शनि बैठा हो। और अलिगते च विधौ, अली माने वृश्चिक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो। और विधौ निज नीच भी, विधौ नाम है चंद्रमा का है, वो चंद्रमा अपने नीच भाव में बैठ जाए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विधौ हो गया, ठीक, विधौ। नीच भय भृगुसुते, भृगुसुते अर्थात शुक्र अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में आ जाए तो जनने ऐसे अवस्था में, अर्थात सूर्य बैठ जाए कुंभ में, घटगते कुंभे, सूर्य कुंभ में, शनि क्रिय माने मेघ राशि में, अली वृश्चिक, वृश्चिक में चंद्रमा, और शुक्र कन्या राशि में बैठ जाए तो फणि संज्ञक योग होता है। और इस फणि संज्ञक योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है विकलितं कुरुते नरपुंगवम, वह जो है श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ कुल में भी जन्म लेने के बाद विकल होता है, अर्थात दुखी होता है। ऐसा हो जाता है उसको कि भ्रमजाल में उसको वह फणि योग डालकर निर्धन बना देता है। तो
अब जैसे कोई नशेड़ी बन जाएगा, कोई जुआरी बन जाएगा, कोई जो है मुकदमा मामला ये सब करते करते सारा जो है लूटा बर्बाद कर देता है। यही फण योग हुआ। क्या क्या कौन कौन सा ग्रह होगा फण योग में? तो घट गते तपने, कुंभ राशि में सूर्य, क्रियगे सना, और मेष राशि में शनि, अलिगते च विधौ, वृश्चिक राशि में चंद्रमा, निज नीच भे भृगुसुते, अपने नीच में भाव अर्थात कन्या में शुक्र बैठ जाए तो फणि संज्ञक नाम का योग होता है। इस योग में जन्मे जातक उच्च धनवान कुल में भी जन्म लेने के बाद निर्धन हो जाता है। ऐसा उसको ब्रह्मजाल में वह फंस जाता है कि सब बर्बाद कर लेता है। हो गया। चल, अब हो गया, अब आया काक योग। हृदय योग पढ़े, फणि योग पढ़े, अब काक योग है। काक योग में क्या है? अजगते भृगुजे रविजे धनुर्वृखा भागे, दिन पे निबिखे विधो, अवनि जे जदि कर कटगे हगे, भवति काक भवो विभवो नितः। अजगते भृगुजे रविजे, अज नाम मेष राशि का, तो जन्म समय में भृगुजे मने शुक्र और रविजे मने शनिश्चर यदि अगर मेष राशि में बैठे हो, मेष राशि में शुक्र और शनि बैठ जाए, वृषभगे दिन पे निमिखे विधौ, वृक्ष राशि में दिन पे, दिन के स्वामी कौन है? सूर्य, सूर्य बैठ जाए, और कहते हैं निमिखे विधौ अवनिजे, मीन राशि में विधौ चंद्रमा बैठ जाए, और अवनिजे पृथ्वी के पुत्र जो है कर्कटगे हगे, कर्क राशि में बैठ जाए, पृथ्वी के पुत्र मंगल जो है वो कर्क राशि में बैठ जाए। तो क्या होगा? काक भवो विभवो नितः, तो काक योग होगा, उसमें जो है धनाढ्य कुल में उत्पन्न जातक भी धनहीन हो जाता है। वह जन्म लेते ही सारा संपत्ति को नाश कर देता है। क्या क्या होता है ध्यान में रखिएगा। मेष राशि में शुक्र और रवि दोनों मिलकर बैठे हो, हाँ हाँ, रवि जे सूर्य का पुत्र, मेष राशि में शुक्र और शनि दोनों मिलकर बैठ जाए तो वो हो जाएगा। और वृषभगे दिन पे वृष राशि में सूर्य बैठा हो, और निमिखे विधौ मीन राशि में चंद्रमा, अवनिजे जदि कर्कट गे, और मंगल जो है कर्क राशि में बैठ जाए तो कौन सा योग हो जाएगा? काक योग हो जाएगा। इस योग में जन्म लेने वाला क्या करता है? तो वो जो है अपने धनाढ्य कुल में भी जन्म लेने के बाद सारा संपत्ति को नाश कर देता है। ए लड़का, चलिए अब आए दरिद्र योग में। विधु जुतो घट भेद साधिपो, गुरु महीज कभी कभी न सुता पुनः, जति भवंत चन चगदा जनु जनुर्व्रजते, राज सुतोपि दरिद्रताम। अब देखिए, जनु जन्म समय विधु तो चंद्रमा के साथ साथ दिवसाधिपो, मतलब चंद्रमा
मतलब वो जो है कि साथ साथ जिनके स्वामी सूर्य यदि घट भे कुंभ राशि में बैठ जाए, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर घट में अर्थात कुंभ राशि में बैठ जाए। ध्यान में रखिए, एक बात हुआ, क्या बात हुआ? तो कुंभ राशि में सूर्य और चंद्रमा मिलकर बैठ गए। दूसरा बात क्या हुआ? गुरु महीज कभी न सुता पुनः, बृहस्पति मंगल और कवि शुक्र शुक्र तो बृहस्पति मंगल शुक्र पुनः गुरु महीज कभी न सुता, और शनैश्चर भी यानी बृहस्पति मंगल शुक्र तथा शनि, ये जो है यदि भवन्ति च नीच गता, अपने अपने नीच भाव में बैठ जाए तो जनुर्व्रजति राजसुतोपि दरिद्रताम, यदि अगर राजा का भी वह पुत्र होगा तो भी दरिद्र हो जाएगा। राजा के घर में भी जन्म लिया, राजा का पुत्र हुआ, फिर भी सारा संपत्ति को नाश हो जाएगा। ये दरिद्रा जो हो गया। क्या क्या इसमें कौन कौन सा ग्रह होगा? तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल करके कुंभ राशि में बैठे हो, बृहस्पति मंगल शुक्र और शनि ये अपने अपने नीच राशि में बैठा हो, तो राजकुल में जन्म लेने वाला भी दरिद्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए हुतासन नाम का योग। शनि महीज निशाकर चंद्रजा, यदि जनु किल नीचमुपाश्रिता, मकर भे भृगुजोपि हुतासन, परम ताप करो न करोति सम। आहा, क्या देखिए, शनि महीज निशाकर अचंद्रजा, यदि कौन कौन? शनि महीज मने मंगल, निशाकर मने चंद्रजाह मने बुध यदि जनु किल नीचमुपाश्रिता, यदि जन्म समय ये अपने अपने नीच में बैठ जाए। कौन कौन? शनि मंगल चंद्रमा और बुध अपने अपने नीच स्थान में बैठ जाए, और मकर भे भृगजोपि हुतासन, मकर राशि में भृगु के पुत्र शुक्र अगर बैठ जाए तो ये क्या हो, कौन सा योग हो जाएगा? हुतासन नाम का योग होता है, हुतासन नामक योग। इस योग में यदि अगर जन्म लेने वाला क्या होता है? परम ताप करो न करोति सम, अर्थात यह वह मनुष्य व्याधि से पीड़ित होकर मानसिक कष्ट से संतप्त रहता है और आजन्म सुख नहीं पाता है, जन्म पर्यंत उसको सुख नहीं होता है। समझ गए? हुतासन योग में कौन कौन सा ग्रह? जैसे शनि महीज निशाकर चंद्रजा, एकदम मतलब शनि मंगल, निशाकर माने चंद्रमा, चंद्रजा माने बुध, ये अपने अपने नीच भाव में बैठे हो। मकर राशि में भृगु के पुत्र शुक्र जाकर बैठ जाए तो ये हो गया क्या? तो ये हो गया हुतासन नाम का योग। ये जो है आजन्म सुख नहीं पाता है ना। चलिए अब कहते हैं राजयोग भंग। अब राजयोग
है पूरा। अब वो भंग कैसे हो जाएगा? तो यदि भवती नवाय दशाधिपा जनुकिनी चगता विकला भृशम नृपति जोग जबंग भृतांग फलं परिणमत्यपि निष्फलतामिह। यदि भवती जन्म समय नव आय दशाधिपा, नव मने नवमेश नहीं, और 10 मने दशमेश नहीं, नौवा भाव नहीं, नवम भाव के स्वामी, 10म भाव के स्वामी, और आय माने 11हम भाव के अधिपा स्वामी, नवम 10म और 11वें भाव का स्वामी जनुक नीच गता, अपने अपने नीच स्थान में बैठे हो, अथवा फिर कहते हैं विकला भृशम, विकल हो, नहीं नीच में बैठे हो तो विकल हो। विकल में कैसे होता है? जब कष्ट होता है तब ये ना विकल में होता है। तो पापग्रह से युत हो, नीच में जाकर के बैठ जाए, या पापग्रह की दृष्टि से हो उस पर, है ना, या पापग्रह से युत हो, या युद्धावस्था में हो, या अस्तावस्था में हो, तो ऐसे परिस्थिति में यह जोग कौन हो, राज जोग भंग हो जाएगा। इसमें राजकुल में उत्पन्न हुआ बालक भी दरिद्र होता है। समझ गए? राजयोग भंग हो गया तो दरिद्र हो गया। यह एक जोग है। दूसरा जोग कहते हैं रिपु मंदिर गए रे बबैरी भाव गतैरपि राजयोगा विनश्यन्ति दिवाकर परोप गए। रिपु मंदिर गई रही बो, शत्रुओं के घर, यानी जो राजयोग करने वाला जो ग्रह सब है, वो सब अपने अपने शत्रु के घर में बैठे हो। यदि आप कुंडली में देखिएगा कि ये तो जहां जहां जैसे जैसे है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये तो राजयोग है। लेकिन यदि अगर वो अपने अपने शत्रु घर में बैठे हैं, तो अथवा 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो या अस्त हो, तो राजयोग नष्ट हो जाता है। राजयोग है, बृहस्पति राजयोग कारक है, परंच सूर्य के साथ वो अस्त हो गए सारा चौपट उसका। चलिए, अब तीसरा जो कहते हैं राजभंग योग, भवती वीक्षण भय विरजित मंगिनां जनन लग्न मिहांबरगामिनां जनन भंग चंद्रपाल भवो नरो जगति जाति रामति जाति तराम मतिरंकताम। आहा, देखिए, जन्म समय में जन्म लग्न और चंद्रमा दोनों को यदि पापग्रह देखता हो, तो राजयोग में उत्पन्न हुआ भी मनुष्य अत्यंत दरिद्र हो जाता है, भंग हो जाता है। क्योंकि दो ही वस्तु से तो आदमी की दृढ़ता, मजबूतता सब विचार करते हैं हम लोग, लग्न से और चंद्रमा से। दोनों को जो है, वह जो पापग्रह जो है, वह अपनी दृष्टि में ग्रसित कर लिया, तो राजयोग कहां से होगा? वो भंग हो गया, और जो है वह मनुष्य अत्यंत दरिद्र हो गया, उल्टा फल मिल गया उसको, है नु। चलिए, अब कहते हैं चौथा योग, भद्रायांग व्यतिपाते बा तथा केतु दये जने जस्य तस्य विनश्यन्ति राजयोग फलान्यपि। अब देखिए, जिसके जन्म समय में
भद्रा, व्यतिपात अथवा केतुदय, यानी केतु तारा जिस उगते हैं आकाश में, उसका उदित हो, उसका राजयोग नष्ट हो जाता है। अब भद्रा तो आप लोग मुहूर्त चिंतामणि में नंदा भद्रा ये पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो ओ भद्रा नहीं, द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि को जो भद्रा कहते हैं, ओ भद्रा नहीं, विष्टिकरण, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं, समझे ना? बब बालव कौलव तैतिल गढ़ वणिज विष्टि होता है ना, तो वो जो है विष्टि, हाँ, तो वो विष्टिकरण है, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। तो इस भद्रा में जन्म लिया हुआ और व्यतिपात नाम के जोग, विस्कंभा प्रीतिरायुष्मान जो जोग है, हाँ, उसी में व्यतिपात योग है। तो व्यतिपात योग में जो जन्म लिया वो हो गया केतुदय। कभी कभी आकाश में आपको जो है केतु तारा दिखाई देता है, जिसका जो है मुख पर प्रकाश जैसा होता है और पीछे से जो है जैसे झाड़ू का निकला हुआ रहता है, झाड़ू टाइप का वह निकला रहता है, जिसे केतु तारा कहते हैं। ओ केतु तारा यदि उदित हो, ऐसे समय में यदि अगर जिस बालक का जन्म हो, वह राज योग होने पर भी वह निष्फल हो जाता है, विपरीत फल हो जाता है ना। चलिए, अब आपको राजयोग में एक श्लोक रह गया, परम नीच लबे यदि चंद्रमा भवति जन्मनि तस्य विशेषतः नृपति जोग फलं विकलं ततः कलयतीति वदन्ति मुनीश्वर। अब देखिए, चंद्रमा यदि लग्न में एक ही ग्रह का इसमें वर्णन है, यदि जन्म लग्न में चंद्रमा परम नीच में बैठ जाए, परम नीच के नवमांश में, ल माने होता है अंश, परम नीच, हाँ, परम नीचांश स्थान में यदि बैठा हो, तो उसको विशेष राजयोग होता हुआ भी नष्ट हो जाता, विकल बने नष्ट हो जाता है, विफल हो जाता है, विफल नष्ट हो जाता। कलयती वदंती मुनीश्वरा, ऐसा विद्वानों ने आपको कहा, पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा है, मुनियों ने ऐसा कहा है कि एक चंद्रमा यदि अगर जन्म कुंडली में परम नीचांश में बैठ जाए तो भी राजयोग होने पर वह राजयोग भंग हो जाता। तो अब भाव कुतूहले भारतीय हिंदी टीकायाम सहितम राजयोगाध्यायम सप्तमोध्याय। अब एते के कंप्लीट करू, तकर बाद सामुद्रिक शास्त्र में यहाँ सब चल रहा। ठीक है, निकेश आज नहीं लाने, ठीक, अच्छा कोनो